नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश विदेश की ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक किसान आंदोलन का दिखा असर, रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें, कई रूट से डाइवर्ट हुई। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर आने लगी है। जी हाँ, अब आने लगी है किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त। ऐसे करे आप भी चेक। जी हाँ, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर, लोगों को जल्द मिलेगी कोरोना की दवाई। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना टीके को ब्रिटेन ने दी मंजूरी। साथ ही दोस्तों, जानेंगे राष्ट्रगान में होगा बदलाव। बीजेपी के इस बड़े नेता ने पीएम मोदी से कर दी है अपील। जी हाँ, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे कि किस नेता ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रगान के बदलाव के बारे में कहा है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या देश का राष्ट्रगान में कोई बदलाव होना चाहिए या नहीं। आपका इसके पक्ष में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, दिसंबर में एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी, जानिए आपके शहर में किस कीमत पर होगा उपलब्ध। इसी के साथ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई भत्ते से हटाई रोक, 24% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। साथ ही दोस्तों, चाइना को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर रहा है ये प्रोजेक्ट। वहीं 2021 की शुरुआत में 42,000 रुपए तक गिर सकती है सोने की कीमतें। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, डाकघर अब बैंक खाते में न्यूनतम राशि रखना हुआ अनिवार्य। इस दिन के बाद लागू होगा ये नियम। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि यदि आप भी अपने जनरल नॉलेज के स्तर को सुधारना चाहते हैं और साथ ही पेटीएम केस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर हमारी ओर से 6 भाग्यशाली विजेताओं को 50-50 रुपए पेटीएम केस मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप भी जीत सकते हैं सही उत्तर देकर 50 रुपए का इनाम। आज का वीडियो देखकर जो भी सही उत्तर देंगे उन भाग्यशाली विजेताओं का हम अनाउंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना पेटीएम नंबर और नाम और प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। वहीं हमारी ओर से जो भी कल के भाग्यशाली विजेता है उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी सही उत्तर देकर जीतिए 50 रुपए का इनाम। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। पहली खबर, किसान आंदोलन का दिखा असर, रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें, कई रूट से डाइवर्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से पंजाब हरियाणा से आए किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसानों के जारी प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में कुछ बदलाव किया है। पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट और कुछ को डाइवर्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान योजना अब आने लगेगी किसानों के बैंक खाते में। पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त ऐसे कर सकते हैं चेक। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे 11 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते में मोदी सरकार 2,000 रुपए की रकम भेजेगी। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी और योजना की शुरुआत से 7वीं किस्त इस महीने दिसंबर में आनी शुरू हो जाएगी। बता दें, मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में देती है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक आती है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं, तो इन 3 नंबरों के जरिए जान सकते हैं। पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाए। यहाँ आपको राइट साइड पर फार्मर्स कॉर्नर का विकल्प मिलेगा। यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर नया पेज खुलेगा। नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए। इन तीनों नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, लोगों को जल्द मिलेगी कोरोना की दवाई। फाइजर बायोएनटेक के कोरोना टीके को ब्रिटेन ने दी मंजूरी। जी दोस्तों, ब्रिटेन ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए देश भर में फाइजर बायोएनटेक द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन के ड्रग रेगुलेटर MHR ने कहा कि यह वैक्सीन 95% तक प्रभावी है और इसके व्यापक उपयोग की अनुमति देना सुरक्षित है। देश में सबसे पहले उन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जो उच्च जोखिम वाले समूह में से है। ब्रिटेन ने पहले ही 4 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है, जिसकी मदद से 2 करोड़ लोगों का 2 बार टीकाकरण किया जा सकता है। इस वैक्सीन का 1 करोड़ खुराक जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। ये दुनिया की सबसे तेजी से विकसित वैक्सीन होगी, जिसे बनाने में 10 महीने लगे हैं।
आमतौर पर ऐसी वैक्सीन को तैयार होने में 1 दशक तक का समय लग जाता है। राष्ट्रगान में होगा बदलाव, बीजेपी के इस बड़े नेता ने पीएम मोदी से की अपील। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रगान में बदलाव के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। स्वामी ने पीएम मोदी को भेजे गए इस पत्र को ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने खत में लिखा कि राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा में सदन का मत मानकर स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने आगे लिखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी दिन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बिना वोटिंग के ही जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्होंने माना था कि भविष्य में संसद इसके शब्दों में बदलाव कर सकती है। स्वामी ने लिखा कि उस वक्त आम सहमति जरूर थी, क्योंकि कई सदस्यों का मानना था कि इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसे 1912 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश राजा के स्वागत में गाया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिसंबर में एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी, जानिए आपके शहर में किस कीमत पर होगा उपलब्ध। जी दोस्तों, तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इसी बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। अगस्त सितंबर लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था। दिसंबर महीने तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 594 रूपए स्थिर रखी है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 2021 की शुरुआत में 42,000 रूपए तक गिर सकती है सोने की कीमतें, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। जी दोस्तों, पिछले कुछ महीने से सोने की कीमतें भले ही थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन कोरोना संकट के चरम पर पहुंचने के बाद सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि अब सोने की कीमतों को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। साल 2020 का एक महीना बचा है, यानी अगले साल 2021 में सोने की कीमतों को लेकर और भी अच्छी खबरें मिल सकती है। हाल ही में सोना सस्ता हुआ है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल शुरुआत यानी 2021 की शुरुआत तक सोना 42,000 रूपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे कई कारण है, लेकिन सबसे खास कारण है कोरोना और उसको रोकने के लिए बन रही वैक्सीन। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे ऊपर किए गए वादे के अनुसार आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है। आज आपको हमें बताना है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, कमेंट करके अपना उत्तर जरूर लिखिएगा, साथ ही पेटीएम नंबर, नाम और पता भी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, डाकघर बैंक खाते में न्यूनतम राशि रखना हुआ अनिवार्य, इस दिन के बाद लागू होगा नियम। जी दोस्तों, पोस्ट डिपार्टमेंट ने डाकघर बचत खाता में न्यूनतम अधिशेष सीमा को 50 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए करने का निर्णय लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर कहा कि डाकघर बचत खाता में न्यूनतम अधिशेष राशि अब 500 रूपए रखना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 11 दिसंबर 2020 से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक यदि डाकघर बचत खाता धारक अपने खाते में 500 रूपए न्यूनतम अधिशेष रखने में विफल रहता है तो वित्त वर्ष के आखिरी कार्य दिवस पर डाकघर बचत खाते में से जुर्माने के तौर पर 100 रूपए काट लिए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस महानिदेशालय ने सभी पोस्ट ऑफिस को निर्देश दिया है कि वे सभी डाकघर बचत खाता धारकों को संपर्क करें और अब उन्हें बताएं कि अब से डाकघर बचत खाते में 500 रूपए न्यूनतम अधिशेष बनाए रखना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में कर्मचारी को देगी 6300 रूपए का खास बोनस। जी दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में अपने कर्मचारियों को 6300 रूपए तक का विशेष पहचान बोनस देगी। यह कंपनी के विदेश में अपने कर्मचारियों को दिए गए बोनस के अनुरूप ही होगा। कंपनी ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी घोषणा की है। कंपनी की ओर से यह घोषणा उसके वैश्विक प्रचार अभियान मेक अमेजन पे के बीच की गई है। कंपनी के ब्लॉग पोस्ट में अमेजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि कंपनी की भारतीय परिचालन में काम करे पूर्णकालिक कर्मचारियों को 6300 रूपए तक का और पार्ट टाइम कर्मचारियों को 3150 रूपए तक का विशेष बोनस दिया जाएगा। ये बोनस 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच नौकरी पर रखे गए योग्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चाइना को करारा जवाब देने की तैयारी में भारत अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर रहा है ये खास प्रोजेक्ट। दोस्तों, थल के साथ साथ जल पर राजनीति करने में जुटे चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का ऐलान किया है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े डैम की निर्माण की योजना बनाई है। साथ ही यहाँ 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा।
भारत की इस काउंटर अटैक योजना से निश्चित तौर पर चीन की चिंता बढ़ गई होगी। जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. मेहरा ने कहा कि चीन डैम के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर बड़े बांध की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई भत्ते से हटाई रोक, 24% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। जी दोस्तों, सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से एक दावा किया जा रहा है कि उन्होंने महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक वापस ले ली है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने इसमें 24% बढ़ोतरी की भी मंजूरी दी है। इसमें दावा किया जा रहा है कि लाभार्थियों को 24% बढ़ोतरी के मुताबिक एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इसमें एक मोहफट तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इस समय केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले पहले केंद्र के फैसले के नाम पर फेक न्यूज या वीडियो या मैसेज वायरल करते हैं और ये भी एक फेक न्यूज है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।